जो कल रह गए थे ना, झोटा दीजो। बधाई आज भी है, जिसको झूमना है, बधाई बोलनी है, गानी है, नाचनी है, वो कर सकता है। मेरा लाला झूले पहले ना निकहोले रे झोटा दीजो, मेरा लाला झूले पहले ना निकहोले झोटा दीजो। निकहोले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निकहोले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले ना निकहोले रे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले ना निकहोले झोटा दीजो। यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। कोयक बनोरे पालना, काहे कोयक बनोर पालना, काहे कोयक बनोरे पालना, काहे कोयक बनोर पालना, काहे कोयक बनोरे पालना, काहे कोयक बनोर पालना। काहे के काहे के काहे के लगे फुंदना, निकहोले झोटा दीजो, काहे के लगे फुंदना, निकहोले झोटा दीजो। चंदन कोयक बनोर पालना, 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 चंदन कोयक बनोर पालना। रेशम के रेशम के रेशम के लगे फुंदना, निकहोले झोटा दीजो, रेशम के लगे फुंदना, निकहोले झोटा दीजो। निकहोले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो, निकहोले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। मेरा लाला मेरा लाला मेरा लाला झूले पहले ना, निकहोले झोटा दीजो, मेरा लाला झूले पहले ना, निकहोले झोटा दीजो। कम्मर वारे ने या नंद के दुलारे ने, या कारी कामर वारे ने या नंद के दुलारे ने, या कारी कम्मर वारे ने या नंद के दुलारे ने, या कारी कामर वारे ने या नंद के दुलारे ने। गजब करे डहरोरी या कारी कम्मर वारे ने, गजब करे डहरोरी या कारी कामर वारे ने। एक बार बोलो यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, और बुधवार वारे हो बधाई हो। बधाई हो।
मथुरा में यन जन्म लियो है, 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 मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में जय हो, गोकुल में जय हो, गोकुल में बजत नगाड़े आकारी कमर भारे ने अजब करे नाहरी आकारी कमर भारे ने जुलम कर डालो रे यकारी कामर बारे रे, आकारी कमर भारे ने यकारी कामर बारे रे, आनंद के दुलारे ने आनंद के दुलारे रे, आकारी कमर भारे ने यकारी कामर बारे रे, आनंद के दुलारे ने आनंद के दुलारे। अब सब सुन लो है गयो। अब बैठ जाओ, ब्रजवालाओ बैठ जाओ, ग्वालाओ बैठ जाओ। अरे सुनो, अब एक बेर बोलो, सबरी ब्रजवालाएं बोलेंगी पहले, बाकी बाद ग्वाला बोलेंगे। पहले मैया फिर भैया। बोलो यशोदा मैया बधाई हो, है ऐसे बोला जाता है। बोलो यशोदा मैया बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। और भैया सबरे बुद्ध विहार वासिन को, हम सब ब्रजवासिन की औरतें बधाई है, बहुत बहुत बधाई साहब सब को। कन्या पहुंची है, कंस ने उसको उठा के पकड़ा तो वो आकाश मंडल में चली गई। आकाश मंडल में कन्या चली गई तो कन्या के मुखमंडल से घोषणा हुई। और कैसी कन्या थी वो? अब देखो, शांत बैठ जाओ, शांत एकदम। कैसी घोषणा थी? 18 भुजाएं धारण की हैं उस कन्या ने। कितनी? 18। और अट्टहास करके बोली, मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। और ये कौन थी? इनका सही परिचय पता है आपको? बताओ। महायोग माया। और कहाँ पे विराजी हैं? मिर्जापुर, प्रयागराज के पास, इलाहाबाद के पास विंध्याचल पड़ता है। और वहाँ जाके विराजी हैं। माँ विंध्यवासिनी कहलाई है। बोलिए विंध्यवासिनी माई की जय। श्री दुर्गा सप्तशती जो भगवती के कर्मकांड का सबसे बड़ा द्योतक है, उसके अंतर्गत 11वें अध्याय में माँ विंध्यवासिनी की आहुति भी आई है। और लिखा क्या है? नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तो नाश्याशा में विंध्याचल निवासिनी। कंस इस हाल में रहता है कि जो मुझे मारने वाला है उसका पता कैसे चलेगा? तो उसने आपातकालीन सभा बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। और उसकी सभा में जैसा कंस था वैसे लोग आए, राक्षसगण आए, चोर आए। उन्होंने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, आप इनाम तैयार रखना, उस बालक को हम मारे आएंगे। कंस बोला, मार तो दोगे लेकिन ये तो पता चले कि बालक लहंगा चोरी हुआ कहाँ है। तो राक्षस बोले, हमारे पास एक योजना है। बोले क्या? 1 महीने के अंदर जितने बालकों का जन्म हुआ है हम उन सबका वध कर देंगे। बोले करोगे कैसे? बोले घरों में जा जा के चेक करेंगे। तो कंस बोला, तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी है, तुम इतनी अच्छी सूरत के हो कि तुम्हें घर में तो कोई घुसने नहीं देगा, बच्चे तुम्हें देख के भाग जाएंगे, गांव के गांव खाली हो जाएंगे, तुम मारोगे किसे? काले काले काजल के पहाड़ के समान तो लगते हो। इतने में एक आ गई, कौन? बकासुर की बहन बकी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुषचार निघ्रंती पुरग्राम ब्रजादिशु। इसका नाम बकी था, पूतना नहीं था। क्या था? बकासुर की बहन बकी, लहंगा चोली। और ये है कौन? इसका सही मायना सुनो, सही अर्थ। पूतना बाल घातनी।
ये बालकों को मारने ही वाली है, बालकों का वध करने की स्पेशलिस्ट है ये। सवन ने बाल बधाई गाई बजाई, शिशुचार निघ्रंथि। बोले भैया हाँ हम जाएंगे उस बालक का वध करने। तो बोले कि सबके घरों में जाना पड़ेगा, तेरी लंबाई चौड़ाई इतनी है कि तुझे कोई घर में नहीं घुसने देगा, तू घुस ही नहीं पाएगी। काजल के पहाड़ जैसी लगती है, खूंटे जैसे तेरे दांत हैं। बोले कि क्या करें, अब है तो है, लेकिन भैया हम रूप बदल लेते हैं, हमको योग आता है, माया आती है, हम रूप बदल लेते हैं। पहले लोग रूप बदल लेते थे, पता है ये बात कि नहीं? अरे बुद्ध विहार वाले हो, आना कुछ तो बोलो। पहले रूप बदला जाता था, कितने लोगों को पता है? आज नहीं बदला जाता? अरे बदला जाता है, बधाई गाई बजाई। हाँ आपको पता नहीं है? अरे एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी चाहो नई दुनिया बसा दे लेते हैं लोग। ये भी नहीं मानोगे तो और सुन लो, आजकल भी रूप बदला जाता है। तो जानते नहीं भैया, यही सब लोग जाते आते रहते बताते हैं। बहुत अच्छा सेंटर होता है, लिखा होता है, कुछ बोर्ड होता है बढ़िया सा, बड़े सुंदर सा बोर्ड, उस पर लिखे हो, जैसे मान के चलो अरोमा ब्यूटी पार्लर, उस पर पता नहीं एक ऐसी मशीन आती है जो आदमी को छील के पूरा कर देती है। होता है क्या ऐसा? अरे होता है क्या ऐसा, छील के आदमी गोरा हो जाए? बता देते कि वो जो होता है या होती है जो उसमें अंदर मालिक या मालकिन, वो थप्पड़ बहुत मारती है, ऐसा भी कुछ सुनने में आता है। तो आज भी रूप बदल जाता है, पहले भी रूप बदलते, लेकिन इस रूप के चक्कर में मत पड़ना, मानने पर अपने आप को बर्बाद कर लोगे। और जब उसने रूप बदला है ना, तो सुखदेव भगवान, जिनको स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं था, कितना सुंदर व्याख्यान करते हैं। आपसे मैं कोई दक्षिणा नहीं मांगता, बस शांति मांगता हूँ, शांति से रहना, जो आएगा वो अपने आप बैठ जाएगा, डोंट वरी। बस कितना सुंदर रूप रखा है, बताएं? नहीं सुनोगे? ताम केश, ताम माने उसने, केश माने बाल, बंध, ताम केश बंध, उसने अपने बाल जब बांधे हैं ना, तो कैसे बांधे हैं? व्यतसित मल्लिका, चंपा चमेली बेला की मल्लिका यानी कि गजरे से, बृहन्नितंब श्रनकृच्छ मध्यमा, सुंदर लहंगा चोली धारण किया है। सुवाससं कंपित कर्ण भूषण, और कानों में जो मणियों के कुंडल पहने हैं ना, वैसे ही नहीं, एक तो मणि है उनमें, दूसरा बेला की और चंपा की चमेली की बनी हुई लड़ियों से वो मणि की कुंडल आप प्लावित हैं, मड़े हुए हैं, और जब वो चलती है तो माथे पे चमचम चम पसीने की बूंदें चमकती हैं, और लड़ी के फूल जब हिलते हैं तो मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा का दिव्य दर्शन हो रहा है। और जब ब्रज में पहुंची है तो ग्वाले क्या बोले? अरे छोरा देख, ये तो कोई यशोदा मैया की सखी दिखे है। बोले अरे तू ना जाने, नंद बाबा को बुढ़ापे में छोरा भव है, तो कोई स्वर्ग की अप्सरा बधाई देवे के ताई पधारी है। पहुंच गई नंद भवन में, यशोदा मैया बालक को झुला रही थी, रिश्तेदार आए हुए थे, और रिश्तेदार आए, आदमी तो बिजी हो ही जाता है देख रेख में, है ना मंजू? रिश्तेदारों की देख रेख में आदमी बिजी हो जाता है, तो लगे हुए थे। अब पूतना पहुंची है, बोली यशोदा मैया राम राम। राम राम बहन। कौन? मैं पड़ोस के गांव की ब्राह्मणी हूँ, तुम्हारे लाला भयो है तो आशीर्वाद देवे के ताई पधारी हूँ। अरे हम बे हमारो कहा जी लाला तो तुम सबनो को ही है, अपनों ही आकू मानो, तो लो बहन आप याकू आशीर्वाद दो, ब्राह्मण को आशीर्वाद तो फलीभूत होए, और मैं जाके ने अपने लोगों की देख रेख करूँ। तो वो चली गई बालक देके। पूतना ने कहा ये तो काम बन गया। स्तनों पे कालकूट नाम का हलाहल विष लगा के आई थी, और स्तनपान भगवान को कराने लगी, और भगवान ने जैसे ही स्तनपान किया है, पूतना ने कहा इसको तो कुछ हुआ ही नहीं,
1 क्षण 2 क्षण 10 क्षण बीतते चले गए। दूध पी लिया और जब दूध समाप्त हो गया तो प्राण पीना प्रारंभ कर दिए और प्राण वायु को जब ब्रह्मरंध्र में खींचने लगे तो पूतना का कंठ भी अवरुद्ध होने लगा, आत्मा अवरुद्ध होने लगी, प्राणवायु अवरुद्ध होने लगी। पूतना छटपटाई और अपने असली रूप में आई और आकाश मार्ग में उड़ने लगी। और क्या कह रही है? छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे पूत ना। हमारे ब्रज में बालक को पूत कहें, क्या कहें? हाँ, लड़का को पूत बोले। पूत ना, पूत ना, पूत ना, पूत छोड़ दे बेटा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोला शांति से रह। पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं। मैया मेरा एक नियम है, कहा मुँह पे तो पकड़ वो ही आवे, छोरे वो तो आवे ही ना आए। और यार छोड़ू मैं भवते पार ले जाए कि छोड़ू। प्राणांत हो गया। जिस जंगल में गिरी है वो जंगल तहस नहस हो गया। रसिक संत तो एक बात कहते हैं, रसिकों की तो क्या बात करें। और ब्रज में तो एक बात याद रखना, किसी भी तीर्थ में चले जाना, लेकिन वृंदावन वृंदावन है। एक बात, मैं कहीं बैठा था, बहुत ध्यान से सुनना इस वाक्य को, आप लोग शांत बैठ लिए, सुनाने का मन है। कहीं बैठा था किसी अपने भक्त के यहाँ और सत्संग की बातें हो रही थी। आज सुबह ही की बात है, जहाँ गया था तो मैं बातचीत कर रहा था। एक सज्जन मेरे पास बैठे थे। क्या भाव था उनका, क्या गजब का भाव। ए दीपक सामने सट जा बेटा, क्या गजब का भाव था। कोई बाबूजी पास में बैठे थे, मैं इधर सोफे पे था और मेरी तो मैं अलग लगी हुई थी उधर। तो वो जो भाव था ना, उसने मुझे झकझोर के रख दिया। वो कहा कुछ नहीं, हिंदी के शब्द थे। बोले कि जब भी दिल दुखी हो ना, उलझन हो, दम घुट रहा हो, मन न लग रहा हो, परेशानी हो, हैवानियत छाने लगे, मायूसी आने लगे, तो एक काम करना। तो मैंने एकदम नजर घुमाई कि भाई ये तो सबके साथ होता है, पता नहीं क्या बोलेगा। और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा जब भी दिल दुखी हो, मायूसी छा रही हो, हैवानियत आ रही हो, दम घुट रहा हो, मन न लग रहा हो, चित्त परेशान हो, तो बाबूजी उसने कहा क्या? हिला के रख दिया। उसने कहा कि गाड़ी निकालना और वृंदावन आ जाना। गाड़ी निकालना और वृंदावन आ जाना। तो वृंदावन के रसिक कुछ भी कह सकते हैं। एक रसिक ने तो ये कहा, ये कार और बिहारी व किशोरी की गली को गुलाम है, बाकी गली को रोज बुहार है, उठ के झाड़ है। ये ब्रज है प्यारे। किसी ने कहा है फंस मत जाना, जो एक बार फंस गया ना, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, हमारी मालकिन हमारी ठकुरानी, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, नैनन नीर बहाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। हो नैनन नीर बहाइए, श्री राधा के गुण तुम गाइए। हो नैनन नीर बहाइए, श्री लाडली के गुण गाइए। ओ नैनन नीर बहाइए, श्री लाडली के गुण गाइए। राधा 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 राधा
श्याम 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 राधा 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 श्याम 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 वृषभानु लली के गुण गाहिए वृषभानुलली के गुण गाइए मेरी स्वामिनी के गुण गाहिए मेरी स्वामिनी के गुण गाइए। बस एक बार गाड़ी उठाना और 2-3 घंटे का मार के वृंदावन आ जाना, सारी थकान खत्म हो जाएगी। लेकिन प्यारे, कीर्तन करते हो अच्छी बात है, जब कीर्तन में इष्ट का दर्शन ना हो ना तो केवल नाचने से काम नहीं चलेगा। जो अंतरात्मा से झकझोर देना, अंदर वास करने लगे। बाबूजी, कुछ दिन पहले तक मेरा ये हाल था कि केवल कभी कभी हिचकियाँ आती थी और न जाने साल भर से ये क्या कराएगी, नाम लेना दुश्वार हो जाता है। परसों जैन साहब आपके यहाँ भी बैठा था, यही हाल हुआ। मैं इसलिए प्रवेश ही नहीं करना चाहता इस माई के चरणों में। तो ब्रजरसिक क्या कहते हैं? रसिक कहते हैं कि पूतना का आकार इतना बड़ा था कि जहां कान गिरा वो कानपुर हो गया, जहां सिर गिरा वो मुड़सान हो गया, जहां गरल यानी कि जहर गिरा वो आगरा हो गया, जहां हाथ गिरा वो हाथरस हो गया। लेकिन शास्त्र नहीं कहता, शास्त्र कहता 6 कोस की पूतना थी, 18 किलोमीटर। अब 18 किलोमीटर कम तो होता नहीं। यहां एक वाक्य आया है, रोषा समन्विता पिबत। भगवान कन्हैया ने पूतना का दुग्धपान करते समय नेत्र बंद किए, वो क्यों किए? सुनो, अनन्यान्य शास्त्रों के अनुसार अनन्यान्य वर्णन आए। भगवान कन्हैया ने शिव जी का आवाहन किया है, प्रभु आपने पहले जहर को चखा है तो इसे आके आप ही झेलो। दूसरा, भगवान ने ये संदेश दिया है, समाज में आए हो और अच्छी पद प्रतिष्ठा यश वैभव को लेके आए हो या लेने वाले हो तो जय जयकार आपकी होगी तो बुराइयों का विष भी आपको ही पीना पड़ेगा। चुनाव चल रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद होगी तो दूसरी पार्टी मुर्दाबाद भी तो उसी की करेगी जिसकी जिंदाबाद होगी। और राह चलते आदमी की क्यों नहीं होती भाई? ये तो स्पेशलिटी है तो है। अच्छा, दूसरा, भगवान ने नेत्र बंद करके बलि की बेटी को याद किया है। बलि की बेटी का नाम क्या था? भूल गए? विंध्यावली। अब दोबारा करा लेना, याद आ जाएगा ना। और फिर भी ना हो तो तिवारा करा लेना। विंध्यावली। तो जब विंध्यावली जल गिरा रही थी और भगवान ने जब छल किया तो विंध्यावली का ये भाव आया कि अगर ऐसा बेटा हमारा होता तो हम जहर दे देते उसको। तो भगवान ने मन ही मन कहा कि ऐ बमस्तु, तेरा काम ये, तेरा कहा हुआ सत्य होगा, सत्यम भवतु ते वचः। और वही हुआ, तेरा कहा हुआ सत्य हो गया। विंध्यावली का जो दूसरा स्वरूप था वो पूतना का ही था, दूसरा जन्म। तो वो जहर लगा के आई तो भगवान ने उसका दुग्धपान तो किया, दूध तो पिया, लेकिन मृत्यु को प्राप्त वो हुई। जहां जहर पिया, एक बात हो, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण का अर्थ क्या है जानेंगे? बांसुरी बैलेंस बनाती है, सम रखती है। चाहे कालिया नाग का फन हो, चाहे गोपियों का संग हो, चाहे कंस का मरण हो, चाहे सुदामर पर आशीर्वाद हो, लेकिन फिर भी बांसुरी बजती रहे, वही कृष्ण का है, वही बैलेंस बनाने वाला है। एक गाली पर वध करने की क्षमता होने के बाद भी 101 गाली बर्दाश्त कर गया, वो कृष्ण है। बैलेंस।
आप ऐसे शांत रहेंगे ना, बहुत कुछ सुनाने का मन करता है। कथा हृदय के उद्गार से होती है, पढ़ के नहीं होती। तो भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट है, और शिवजी ने जब जहर पिया था उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। जहां होती हैं खुशियां वहां गम भी होते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। ये खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है, ये गमी आठों पहर बनकर गले का हार रहती है। मुस्कुरा के जिस किसी को इस गम का पीना आ गया प्यारे, बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। पूतना के ऊपर लाला खेल रहे हैं। अब लाला को उतारा गया, कहा कि इसे नजर लगी है, और नजर उतारी गई। नजर कैसे उतारी जाती है? नमक मिर्च से और बत्ती से। और भैया हमारे ब्रज में तो पैर में पैरे वाई बातें उतार हैं। कौन सी ने मार दिया रे टोना, मेर मचला श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो दियोरी टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। मचलो है श्याम सलोना मेरो, मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। न पीवे लाला दही न खावे, नाले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, नाले माखन लोना। अरे रोए रोए रुधन करे मेरो वारो, रोए रोए रुदन करे मेरो वारो। तोड़ दिए खिलौना, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। भूल गई मैंने कियो ना, जाके माथे बीच डिठोना। एक मिनट। अच्छा ये बताओ, डिटोना का अर्थ कितने लोगों को मालूम है? ना, शब्द है भूल गई मैंने दियो ना, याके माथे बीच डिटोना। आप बताओ, नहीं मालूम? अरे भैया अब हो गई ना है। पहले तो काजल लगे थे, तो काजल लगे तो मैया ऐसे करके चंदा बनाए, वहां पे डिटोना मार दे। अब समझ में आए गई? भूल गई मैंने दियो ना, याके माथे बीच डिठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच डिठोना। नावे ना धोवे यानी सुध बिसराई, नावे ना धोबे यानी सुध बिसराई। आँख ना खोले मेरो छोना, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना।
नंद के लाला की। अरे लाई राई नोन यशोदा धर दियो बीच डिठोना। लाई राई नौन यशोदा धर दिय बीच डिठोना। ओ नैना खुल गए मनमोहन के, नैना खुल गए मनमोहन के, मुस्काए मेरे मोहना कौन सी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे कौन सी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो है श्याम सलोना। नजर उतरी। अब जब नजर उतर गई भगवान आए। अब क्या हुआ, 1 वर्ष तक लीलाएं चली और 1 वर्ष तक लीला चली। भगवान का नामकरण करना लोग भूल गए, ऐसा सुध-बुध में खो गए। ब्रह्मांड का नायक आया था ना, भूल गए। एक दिन क्या हुआ, गर्गा पुरोहितो राजन यदु नामस्तु महतप। गर्ग आचार्य जी आ गए। गर्ग जी के बारे में जानते हैं ना? नहीं जानते? अरे गर्ग संहिता जिन्होंने लिखी है, ये यादवों के पुरोहित थे। नोट कर लिया करो आप लोग ये बात। ये यादवों के पुरोहित थे, इन्होंने गर्ग संहिता लिखी है। ब्रह्मदंड था इनके पास। ब्रह्मदंड एक तो वशिष्ठ जी के पास था जिन्होंने गायत्री सिद्ध की थी और गायत्री का अन्य ने पुरुषचरण किए, और एक ब्रह्मदंड गर्ग जी के पास था। तो गर्ग जी यादवों के पुरोहित हैं और कंस के वो दरबार में आचार्य तो करते हैं। एक दिन नंद भवन में आ गए तो क्या हुआ, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। तो नंद बाबा ने उठकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, गर्ग जी आप पधार गए हो तो अब एक काम हो जाएगा। विद्वानों की सभा है, ध्यान से सुने। क्या काम हो जाएगा? हमारे लाला को वही नामकरण आए भयो। बोले तो हम नहीं करेंगे आपके लाला का नामकरण। अरे आपसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं है, आपसे बड़ा कोई आचार्य नहीं है, आप ब्रह्मदंडधारी हैं। बोले ना। बोले हम आपको भरपूर दक्षिणा देंगे। बोले बात दक्षिणा की है ही नहीं, बात तो ये है कि आपकी आदत खराब है। आप कोई काम करते हो तो इतना गा बजा के करते हो कि भीड़ हो जाती है। और कंस ये बात जान गया है कि कन्हैया ने आपके यहाँ जन्म लिया है, तो हम अगर कोई काम करेंगे और कंस को मालूम पड़ गया तो सबसे पहले तलवार हमारी गर्दन पे ही चलाएगा। तो क्या करें? बोले प्रभु करना आपको, ये आप जैसे कहेंगे वैसे होगा। तो सुनो, हमारी एक शर्त है, गौशाला में सबसे अंदर वाले हिस्से में नामकरण होगा। तो ठीक है, ऐसा ही हुआ। गौशाला के अंदर वाले हिस्से में गाय के गोबर से लेपन किया गया और यशोदा मैया के पास पहुँचे। यशोदा, गर्गाचार्य जी पधारे हैं और गर्ग जी बहुत बड़े विद्वान हैं, वे बालक को नामकरण करेंगे। तो यशोदा मैया बोली तो गीत बुलावा तो लगवाए दूँ। बोले गीत बुलावा नाए होएगो, हम होंगे, तुम होंगी, रोहिणी होंगी और कोई ना होगा। तो बोले ये मैया के दिमाग में लगा कि दुनिया भर के आचार्य अपना प्रचार कराते हैं, एक ऐसा ब्राह्मण है जो चुपचाप करेगा। इसका मतलब इसने नंद बाबा को थोड़ा अपनी तरफ कर लिया है, दान दक्षिणा ऐंठ के ले जाएगा, करेगा कुछ नहीं। परीक्षा लो, माताएं परीक्षा बहुत लेती, परीक्षा लो। अरे नंद बाबा, ब्राह्मण को नामकरण के लिए तो आपने बोल दिया है, लेकिन भोजन तो कराओ। तो क्या भोजन करेगा ब्राह्मण? बोले ब्राह्मण वो मधुर प्रिय, ब्राह्मण मिष्ठान खाता है। वो मिष्ठान में क्या? तस्मई, तस्मई माने खीर, तस्मई माने खीर। हाँ, सब पढ़ा के जाएंगे और फिर भी भूल जाओ तो 1 महीने बाद फिर बुला लेना। बोलो राधे कृष्ण। तस्मई तो खीर। अब अच्छा, पहले के ब्राह्मण कैसे होते थे कि स्वयं पाकी होते थे, खुद बनाने खाने वाले। तब गुरुकुलों में हम लोग भी रहे, गुरुकुल परंपरा से हैं, तो स्वयं बनाते खाते थे उस समय भी। तो मिट्टी के बर्तन में खीर बननी है तो 10 लीटर दूध दिया। कितना? 10 लीटर। और उसमें चावल कितने पड़ेंगे बताओ? 800 ग्राम।
गजब की खीर बनेगी। और उसके रंग बदलने के लिए एक आइटम भी डाला गया। कौन सा डलता है? केसर। और ऐसी बढ़िया खीर बनी, ऐसी बढ़िया खीर बनी, ऐसी बढ़िया बनी। अब कैसी बनी ये तो हमको नहीं पता, लेकिन बढ़िया बनी। तो खीर को थाली में ठंडा किया गया और गर्ग जी ने हाथ जोड़े, कहा तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये आपका ही दिया हुआ भोजन है प्रभु, आपको ही समर्पित करता हूँ। तो गोविंद कहीं दूर तो थे नहीं, घुटमन घुटमन चलते आए और खीर जब ठंडी हो गई तो हाथ मारा थाली में, थाली से खीर बाहर, कुछ बची तो गर्ग जी के ऊपर और हिला दिया हाथ, तो गर्ग जी की दाढ़ी मूंछ बाल सब हो गए खीर में। गर्ग जी नाराज हुए, यशोदा तेरे लाला ने हमारी रसोई सकरी कर दी कि अहिरन को छोरा हमारी चौका में घुसे आयो। चौरे लाला तू बाबा के यहाँ काय क्यों आयो? अरे सुनो, तू बाबा के यहाँ क्यों? अरे सुन लो मैया, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बाबा के यहाँ कैसे पधारे हो? बोले मैं इस बाबा के पास नहीं आया, इस बाबा ने मुझे बुलाया। क्या कहा कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तो इसने तो गोविंद को बुलाया, तू क्यों आया? अरे मैया गोविंद मैं ही तो हूँ, दारी के बजमारी के भगवान को भैया है रे होगो। हमारे ब्रज में भगवान को दारी के बोले, बजमारी के बोले। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर के पास ब्रह्मांड में ऐसा क्या नहीं था जो वो ब्रज में प्राप्त करने आया? और जितनी गालियां उसको वृंदावन में पड़ती है कहीं पड़ती नहीं है, बताओ। अरे गालियां, कहीं अधिकार नहीं मिलता था उसको, कोई हमसे बड़ा बने, और ब्रज में वो सब मिला। ताय अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। मैंने कहा ना अभी, क्या कहा? उस सज्जन ने आज हिला दिया। उसने कहा टेंशन हो, दिमाग में कोई परेशानी हो तो गाड़ी उठाना और वृंदावन आ जाना, मुक्ति मिल जाएगी। बोलो राधे कृष्ण। अब दोबारा खीर बनी, खीर को पाया और सब लोग आसन पे बैठ गए हैं, नामकरण होना है। तो भगवान कन्हैया को तो रोहिणी जी ने ले लिया और रोहिणी के बालक भगवान को यशोदा मैया ने ले लिया। तो यशोदा मैया की तरफ उंगली उठाई है गर्ग जी ने। गर्ग जी ने कहा मैया मेरी परीक्षा तो सुनो, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। ये रोहिणी जी का बालक है और संसार के हृदय में नमन रमण करने वाला है। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यम बलम विधु। इसका नाम राम होगा और बलाधिक्यम बलम विधु, बल की अनैतिकता के कारण, बलशाली होने के कारण ये बलराम कहलाएगा। और 7वें गर्भ में इसको खींचा गया है, तो कर्षण किया गया है, तो ये शंकरषण कहलाएगा। बोलिए बलराम भगवान की जय, दाऊ भैया की जय। और जैसे ही भगवान की तरफ उंगली की तो गर्ग जी ने कहा मैया यशोदा, रोहिणी जी की गोद में 13 लाला है, और सुन 13 लाला तो साक्षात। जैसे ही कहा तो भगवान ने होठ पे उंगली रख ली। भगवान मत बना देना मुझे। क्यों? आजकल भगवान की स्थिति बहुत खराब है गर्ग जी। है नहीं, भगवान को तो बहुत मान सम्मान मिलता है। बोले मान सम्मान मिलता है थोड़े टाइम तक, सुबह आदमी नहा के पूजा कर लेता है तब तक, फिर क्या होता है? बोले धोखे से अगर किसी का शाम को निमंत्रण आ गया तो शाम को कहता है हम प्रभु हम मजबूरी समझो हमारी, आधी कटोरी दूध और 1 चम्मच रख के चला जाता है भोग में। अब उस एक आधी कटोरी दूध में किस किस का पेट भरेगा? शंकर जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी, माता पार्वती, सीताराम, राम दरबार और दुनिया भर की माता रानी, हनुमान जी, ये सब। और फिर रह गया मैं छोटा हूँ सबसे, तो मुझे सब वैसे ही दबा देते हैं, तो 1-1 चम्मच भी पल्ले नहीं पड़ता, क्या करें? गर्ग जी की समाधि लग गई। यशोदा मैया ने जल के छींटे मारे हैं, गर्ग जी की समाधि जागृत हुई है और कहा कर्षति इति मना यस्य, ये सबके मन को खींचेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इंद्रियों का रक्षक होगा तो गोविंद कहलाएगा, गोपाल कहलाएगा। और ये तो नामकरण है, अब अपने लाला की कुंडली जानो। क्या? नारायणो समो गुणै
आपके लाला में भगवान नारायण के विष्णु के समान गुण हैं। अच्छा, हाँ। अब मैया फूले ना समाई कि भगवान विष्णु के समान गुण, हाँ, लेकिन कुछ गुण तो ऐसे हैं जो भगवान विष्णु में भी नहीं है। अब तो मैया बिल्कुल बन नहीं रही पूरे घर में कि ऐसा क्या गुण है। बाबा बताओ, जल्दी बताओ। गर्गाचार्य जी बताइए। तो गर्ग जी बोले, मैया सुन, नंबर 1, तेरो लाला चोरी करेगो। भैया बोली, बाबा क्या कह रहे हैं, आप भूल तो नहीं रहे? अरे ना, तेरो लाला चोरी ही करेगो। अच्छा, दूसरा क्या है? नंबर 2, झूठ बोलेगो। नंबर तीसरा बड़ा खतरनाक है, क्या? तेरो लाला जब गांव में कोई नई नवेली भाभी को देखेगो तो नैन अनते बैन अनते सैन अनते रास्ता चलत पा की चुनरी झटकेगो, मटकी फोड़ेगो और माखन लूटेगो, परेशान करेगो। तो मैया बोली, बाबा अब इसी गांव में रहना है, ये अवगुण मेरे बालक के कहीं बाहर मत कहना, बहुत बदनामी होगी। तो गर्ग जी बोले, हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर कहने की, पूरा गाँव तुम्हारे दरवाजे पर खुद आके बोलेगा, तब मान लेना। नामकरण हुआ है। बोली बालकृष्ण लाल की जय। भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं, और थोड़े बड़े हुए हैं तो भगवान के हाथ से एक दिन क्या हुआ, बासी रोटी और माखन लगा के खा रहे थे। और कागभूषुंडी जी के बारे में कल सुना था ना, कागभूषुंडी जी कौआ आया और झपट्टा मारा, रोटी को उड़ा के ले गया। और रसखान ने उसी जगह एक पद लिख दिया, धूल से सने हुए भगवान, चोटी बनी हुई है। क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं है, बहुत कुछ सुनाने का मन है। धूल भरे तन शोभित श्याम जो, वृंदावन पहुंचना और इसी छवि को देखना मन में। कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना, पग पैंजनी बाजत पीर कछोटी। काग के भाग बड़ी सजनी, हाँ काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हाँ काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। अब भगवान करे, रोटी का टुकड़ा वापस कर। कौआ बोला, हम नहीं करेंगे। क्यों? जब राम अवतार लिया था तब तो बुला बुला के खूब चने खिलाते थे, अब छीन के लेनी पड़ रही है, वो भी बासी रोटी, उसमें भी आप कह रहे वापस करो। ऐसे कैसे दिन आ गए? भगवान बोले, ये तो घूमता हुआ चक्र है जिंदगी का। वो राजाओं का मामला था, ये किसानों का मामला है, या खुद ही बासी रोटी से काम चलाना पड़ रहा है, तेरे लिए कहाँ से लाएं? और थोड़े से बड़े हुए, एक दिन यमुना जी के किनारे पहुँचे हैं और मिट्टी में खेल रहे हैं। मिट्टी में बच्चे खेल खेलते हैं, पता है, सबने खेले होंगे, हमने भी खूब खेले। गांव की मिट्टी में तो खेलते ही आदमी, दिल्ली की आबो हवा का तो पता नहीं, तो पैर लगा के घर बनाते थे, मिट्टी के घरौंदे। और कभी कभी बच्चे चख भी लेते थे, खा भी लेते थे। हमने तो खूब जम के खाई, हाँ, खा लेते थे। तो भगवान ने भी मिट्टी का डेला लिया, थोड़ा चख लिया। क्योंकि ब्रजरज जो है ना, जो ब्रजरज, इसका असली अर्थ ब्रह्मरज है, ब्रह्म के चरणों की रज है। अपभ्रंश होते होते ब्रज बन गया, चखा है ब्रह्म ने। और मनसुका इस बात को लेके तक बैठा कि आज कन्हैया की डांट परवानी है। दौड़ा दौड़ा गया, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। मैया ने नीम की पतली लपलपाती संटी तोड़ी और भगवान के पास पहुंच रही है, और मनसुका शिकायत करता जा रहा है। कल नवम स्कंद तक कथा हुई थी, तो भागवत जी के 10 लक्षण हैं, जान लीजिए। सर्ग विसर्ग
सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईशान कथा निरोध। तो कल निरोध तक थी, अब है लीला। क्या है? तो भैया लीला तो गा बजा के ही होएगी। तो मिट्टी खाई और शिकायत करी, तेरे लाला ने माटी खाई यशोधा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा पूर्णानंद। सुन माई। तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। कैसे? अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। और मैया पहुंची है तो मैया ने कहा, क्यों लाला, हमने तो ये माखन के लिए मना क्या किया क्या? माखन को कब होना है नाटी, माखन को कब होना है नाटी। क्यों लाला तूने खाई माटी, क्यों लाला तने खाई माटी। धमकावे यशोदा ले साटी, धमका ले यशोदा ले साटी। नेक दया नहीं आई यशोदा सुनी माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अब भगवान अपनी बात कहने लगे, ऐसा स्वाद नाए माखन में, ऐसा स्वाद नाए माखन में। ना मिश्री में वाचाखन में, ना मिश्री में वाचाखन में। ना मिश्री में वाचाखन में, ना मिश्री में वाचाखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन यानी में। मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अब भगवान अपनी बात कह रहे हैं, मैया अपनी कह रही है। तो भगवान ने क्या चाला कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि किसी की भी कसम खाने को तैयार हूं, लेकिन मारे मत मां, मारे मत मैया बचन भरवाइले। 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 बचन भरवाइले सौगंध गणवाइले। बचन भरवाइले सौगंध चढ़वाइले। मारे मती, मारे मती, मारे मत मैया बचन भरवाइले। मारे मत मैया बचन भरवाइले। मैं किसी की भी कसम लेने को तैयार हूँ, गौवन की खवाइले चाहे बछड़न की खवाइले। गौवन की खवाइले चाहे बछड़न की खवाइले। बछड़न की खवाइले, बछड़न की खवाइले। बछड़न की खवाइले, बछड़न की खवाइले। गौवन की खवाइले चाहे बछड़न की खवाइले। गौवन की खवाइले, बछड़न की खवाइले। दाऊ भैया के सिर पे, दाऊ भैया के सिर पे हाथ रखवाइले। मारे मत मैया बचन भरवाइले। मारे मत मैया बचन भरवाइले।
गंगा की खवाइल चाहे यमुना की खवाइल, गंगा की खवाइल चाहे यमुना की खवाइल, 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 गंगा की खवाइल चाहे यमुना की खवाइल, गंगा की खवाइल चाहे यमुना की खवाइल, क्षीर सागर में, क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाइल, क्षीर सागर में मैया ठाड़ करवाइल, मारे मत मैया बचन भरवाइल, मारे मत मैया वचन भरवाइल, बचन भरवाइल सौगंध कणवाइल, वचन भरवाइल सौगंध चढ़वाइल, मारे मत मैया बचन भरवाइल, मारे मत मैया वचन भरवाइल। और आखिरी बात और है भैया, आखिरी और सुन ले, फिर हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं। ब्रह्मा की खवाइल चाहे विष्णु की खवाइल, ब्रह्मा की खवाइल चाहे विष्णु की खवाइल, 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 ब्रह्मा की खवाइल चाहे विष्णु की खवाइल, ब्रह्मा की खवाइल चाहे विष्णु की खवाइल, नंद बाबा के सिर पे, नंद बाबा के सिर पे हाथ रखवाइल, नंद बाबा के सिर पे हाथ धरवाइल, मारे मत मैया बचन भरवाइल, मारे मत मैया वचन भरवाइल। तो सच बता, माटी नहीं खाई ना, मुंह खोल, भगवान ने मुंह नहीं खोला, मैया ने मुंह में उंगली डाली, मुख के माह आंगुली मेली, मुख के माही आंगुली दीनी, निकल पड़ी माटी की डेली, निकल पड़ी माटी की ढेली, भीड़ भई सखियन की भेली, भीड़ भई सखियन की भेली, यही देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई, मेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, ओ तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, ओ तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन माई। अब एक श्लोक अन्य पुराण का ये कहता है, ये श्लोक भागवत जी का नहीं है, कि भगवान कन्हैया कीचड़ से सने हुए थे। कैसे? एक बार बोलो। कीचड़ से सने हुए थे, और कीचड़ से सने हुए भगवान को जब मैया ने देखा तो उसकी मनस्थिति क्या हुई, उसने क्या उत्तर दिया? पंकाभिषिक्त सकला। भागवतकार ने संस्कृत को कितना अच्छा लिखा है। पंक माने क्या होता है? हाँ, अब बोलो बोलो, बात करो। पंक माने कीचड़, पंक माने, पंक माने, पंक माने पंख नहीं, पंक। पंकाभिषिक्त, भिषिक्त माने लथपथ, कीचड़ से लथपथ। पंकाभिषिक्त सकला, पूरे शरीर को, सकला माने समस्त। वयभम विलोक्या, विलोक्य माने देखा। तो मैया ने क्रोध भरी वाणी बोली, पंकाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्या दामोदर से क्रोध वशात यशोधा। मैया ने क्या कहा गुस्से में? त्वं सुकरोसि गत जन्मन पूतना रे। क्या तू पिछले जन्म में सूकर था? सूकर था? भगवान बोले हाँ था। कब? अरे जब पृथ्वी को निकाला था ना, हिरण्याक्ष को मारा था। मैया बोली दारी के भगवान को भैया अरे होगा, भगवान था। मैया ने कहा मुंह खोल। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। सत्य कह रहा है? हाँ। ना हम भक्षित बामिम्ब, न माने नहीं, भक्ष माने खाना, बामिम्ब माने मिट्टी। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सभी झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या बोल रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं। ना हम भक्षित मामिम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य ग्रहेस्त समक्षम पश्य मे मुखम। अगर तू सत्य जानना चाहती है तो मेरे मुख में देख। मैया ने कहा मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोला।
मैया चक्कर में पड़ गई। भगवान के मुखमंडल के अंदर क्या देखा? तल वितल रसातल तलातल पाताल भूभुव स्वः, सब कुछ देख लिया। 3 लोक 14 भवन को देख डाला। 3 लोक 14 भवन के अंतर्गत पृथ्वी खंड को देख लिया, अजनाब खंड को देख लिया। पृथ्वी के अंतर्गत 12 वर्षों का दर्शन किया, 7 द्वीपों का दर्शन किया, एशिया महाद्वीप जम्मू द्वीप का दर्शन किया, उसके अंतर्गत भारतवर्ष का दर्शन किया। भारत में असंख्य नदियां, असंख्य पर्वतों का दर्शन करते हुए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका 6 पुरियों का दर्शन किया, 4 धामों का दर्शन किया। असंख्य नदियां, असंख्य पर्वतों के दर्शन के बाद श्री धाम वृंदावन का दर्शन किया। जिस स्थान पर मैया और लाला उपस्थित थे उसका दर्शन किया। मैया हैरत में पड़ गई। क्यों? कि दिखराया माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागेऊ कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन कर डाला। बोल राधे कृष्ण। मैया मूर्छित हो गई। भगवान ने अपने योग दर्शन मैया को दिए हैं। पूर्व जन्म की बातें याद दिलाई, अपनी योग माया को समेटा है, कार्य आगे चला। एक दिन की बात है, मैया की दासी कहीं चली गई थी, कही होगी कहीं छुट्टी लेके। तो एकदा गृह दासी सो यशोदानंद गेहिनी। जब दासी चली गई तो काम वाला चला जाए तो काम अपने ऊपर आ जाता है ना। चली गई, मेड नहीं है तो भोजन खुद ही बनाना पड़ेगा। तो यशोदा मैया को उस दिन दही बिलोना पड़ा। दही क्या कर रही है वो? एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता स निर्ममंथम स्वयं दधी। क्या कर रही है? हाँ, दही बिलो रही है। क्या कर रही है? दही बिलो रही है। और दही बिलोते बिलोते क्या किया? पहले दही किस समय बिलोया जाता था? 11 बजे नहीं, सुबह 3 बजे मैया उठती थी। जिन्होंने गांव का जीवन जिया वो जानते होंगे। 3 बजे उठते थे भैया, शाम को 5 बजे तक भोजन हो जाता था, 7 बजे तक विश्राम हो जाता था। तो झाड़ा बुहारी करके 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब जब तारे रहते थे तभी बिलोहन चलता था। चूँकि बहुत दूध दही होता था, बहुत काम होता था, तब मेड तो होती नहीं थे। अब दही बिलो रही थी। भगवान कन्हैया पल्ले में से उठे, आए और रही को पकड़ के खड़े हो गए। और बोले मैया माखन चाहिए। लाला माखन अभी आयो ना आए, जैसे ही आएगो तो प्रथम भोग तेरो ही लगाएंगे। हमें अबे चाहिए। लाला जिद ना करें, अबे ना मिलेगो ने ठहर तब मिलेगो। अब अकेला लाडला लाला तो प्रेम तो पार था ही। मैया मोकू अबे चाहिए। लाला माखन की बात मत कर, क्या करेगो माखन को ये बता। हम तेरे के ताई चंदा लाएंगे। मैया हमें चंदा चाहिए, अब तो चंदा ही चाहिए। मैया बोली कहाँ से लाए चंदा? जिद कर गए, लौट गई पृथ्वी पे। मैया ने एक परात में जल भरा और चंदा का प्रतिबिंब उसमें आ गया। लाला देख, अब आंगन में चंदा आएगा। अच्छा मैया मोकू बाबरो समझे या चंदा को दिन भर खिलाऊं मैं? घुटमन घुटमन गए और हाथ मारा, पानी फैल गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। 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 हम कहाँ से लाएंगे? नहीं लाएगी तो मेरी धमकी सुन ले। जय हो मैं अब लोटी धरन पे, जय हो मैं अब लोट धरण पे। तेरी गोद न आए हो, तेरी गोद न आई हो। भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। और लोग तुझे बदनाम करेंगे। क्या कहेंगे? ये कहेंगे कैसी माँ है अपने बालक का खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। क्यों? हम तो तेरा बराबर ध्यान रखते हैं।
कि आज के बाद हम गाय का सुरभि का दूध नहीं पिएंगे, अपनी चोटी भी नहीं करवाएंगे। मैया बोली दारी के पैसे वो तो सुंदर लगे ना है, कालो कलूटो है। ने कहा पैड़ी गूंथ के पैड़ी बोले चोटी को, ने सुंदर बना दो तो मत लगवाइए। सुरभि को पे पान न करे हो, सुरभि को पे पान न करी हो, बेड़ी सिर न गुथई हो, बेड़ी सिर न गुथई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। लाला चंदा तो बहुत छोटी चीज है, एक काम कर, चंद्रा के पीछे मत पड़, हम तेरे के ताई एक बहुत अच्छी चीज लाएंगे। कहा हम तेरे के ताई एक सुंदर सी बटुआ सी बहू लाएंगे। अब मैया ऐसी बहू नहीं हो, जब हम गैया चराए हुए जाएं तो बाकू जेब में धर के ले जाओ करें। मैया बोली दादी के गुड़िया की कह रहे होगो। और मैया एक बात कहें, बोल, शर्म आ रही है ना? ना बोल बेटा, मैया से नहीं शर्माना। हमने अपनी बहू देख राखी है, कहाँ ते पसंद करी? मैया नेक दूर चलना पड़ेगा। कहाँ पे? बोले बरसाने जाना पड़ेगा, और हमने अपनी बहू देख राखी है। अच्छा हाँ, इतनी छोटी उम्र में तेने बहू पसंद कर ली? हाँ कर ली मैया, भगवान के विवाह का आनंद हो रहा है। नेक बड़ी है मोते, अरे चलेगी। राधिका क्या बात, बिरज की मैया, उम्र तेरी नजर तेरी, कैसे करा दो तेरा ब्याह। राधिका छोरी से, बिरज की छोरी से, ऐसे मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से, अच्छा बिरज की छोरी से, सच्ची मैया करा दे मेरो ब्याह। तेरी छोटी है, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाहि चराओ, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ। ओ आज की बात मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आओ, आएगा रे मजा, रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, हो बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी झोड़ी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, कैसे करे दूं तेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से, अच्छा बिरज की छोरी से, ऐसे मैया करा दे मेरो ब्याह। एक बार जोर से बोलो श्री राधे चंदन की चौकी पे
मैया तुझको बैठाओ चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं और अपनी राधिका से मैं अब चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा पाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से अच्छा बिरज की छोरी से अच्छे मैया करा दे मेरो ब्याह उमर दर घोड़ी है जय हो नजर तेरी घोड़ी है ऐसे कराए दूं तेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का ओ अरे बंधन है प्यार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। एक मिनट हो काली सेवा करते हुए हो अरे सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए सुन बातें काला की मैया बैठी मुस्काए लेके बलैया मैया हेवड़े से अपने लगाए लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मैया करा दे मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया ने लाला के सामने कुछ मिट्टी के बेजान खिलौने रख दिए। बहुत आध्यात्मिक कथा है, बहुत आध्यात्मिक कथा, ज्ञानप्रद कथा। सुनो, मैया ने मिट्टी के बेजान हाथी घोड़े तोता बिल्ली जो भी रखना था बेजान खिलौने लाला के सामने रख दिए। तुम इनसे खेलो। भगवान उनमें उलझ गए और मैया ने एक चूल्हे पर दूध को उबलने रख दिया और अपना दही बिलोने लगी। भगवान ने आधा घंटा 1 घंटा जो भी था उससे अपना किया, लेकिन भगवान ने एक दृष्टि डाली कि मिट्टी के, अरे शांत रह के सुनो, ये मिट्टी के बेजान खिलौने मैया ने मेरे सामने डाल दिया और मैया अपना काम करती जा रही है। ऐसा क्यों? ये यहां रख दो।